Hello guys, now in continuity with the previous video related with the case study questions of unit number 8 atom and nuclei. Now in continuity with the previous case study questions we have next problem related to the something nucleus means nucleus के जो structure से related है उसमें related to the positive charge negative charge उससे related है तो वो हमने यहाँ पे discuss करना है. तो हमारे पास पैसेज में क्या गिवन है द न्यूक्लियस of an atom consists of tightly packed arrangement of proton and neutrons. You know very well कि जो न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज कोर होती है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्लस क्या होता है न्यूट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज कोर के अराउंड. क्लियर. These are the two heavy particles in an atom and hence 99% of the mass is concentrated in the nucleus. Of the two, the proton possess a net positive charge and hence the nucleus of an atom is positively charged on the whole and the negatively charged electrons revolve around the central nucleus. Since the mass concentrated at the nucleus of an atom is immense, the nuclear forces holding the proton and neutron together are also large. मतलब क्या होता है there are the basically strongest nuclear forces exist जो क्या करती है न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसकी साइड से अट्रैक्ट करते हैं वो क्यों पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस. तो आपके पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है द न्यूक्लियाइड 92 यूरेनियम 238 हैज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जैसे देखिए 92 तो दे ही रखा है यहाँ पे पॉसिबल है 238 भी पॉसिबल है. अब 146 अगर मैं 238 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या जाता है 641 तो ये 146 आ गया तो ये भी पॉसिबल है. तो मींस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो जीरो पॉसिबल नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा. मतलब ये तीनों ऑप्शंस क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे जो इसको सूट कर रहे हैं. और इसमें कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है डी ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे पास इसका आंसर होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर. जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो किस ऑर्डर की होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की होती है. क्यों क्योंकि आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस. जर्नल न्यूक्लियस की कोई भी हो पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियस सबकी डेंसिटी क्या रहती है हमारे पास सेम रहती है 2.29 इंटू 10⁻17. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड न्यूक्लियर फोर्सेस इज स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज चार्ज इंडिपेंडेंट. बिल्कुल सही ऑप्शन है. न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती हैं शॉर्ट रेंज की भी होती है और चार्ज के ऊपर डिपेंड ये नहीं करती. चाहे आप प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ले लो चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले लो चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ले लो इनका अमाउंट क्या रहता है सभी केसेस में सेम रहता है. मींस ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है. मींस ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर पॉसिबल है. बट फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार कि चार्ज इंडिपेंडेंट अट्रैक्टिव लॉन्ग रेंज फोर्सेस ये पॉसिबल नहीं है. स्ट्रॉन्ग होती हैं चार्ज डिपेंड करती हैं ये भी नहीं है. लॉन्ग रेंज ये भी नहीं है. तो मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है हमारे पास. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज कैपिटल एम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज जेड. द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन. देखिए अगर मास नंबर आपके पास एम है एटॉमिक नंबर जेड है तो आपको पता है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आप कैसे दोगे m माइनस जेड से दोगे. जनरली वी विल राइट द जेड एक्स ए हम लिखते हैं. यहाँ पे a के प्लेस पे m है आपके पास तो वो क्या आ जाएगा m माइनस जेड आ जाएगा. पहले क्या होता था a माइनस जेड होता था. तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा m माइनस जेड. तो ये आपके पास इसका आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग. एटॉमिक नंबर किसके इक्वलेंट होता है द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द एटम की एटॉमिक मास नंबर सॉरी एटॉमिक मास नंबर है ये आपने बताना है. द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द एटम ये भी नहीं होगा. द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द एटम नहीं क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि आप क्या कहते हो जेड एक्स ए होता है. ए आपके पास क्या होता है एटॉमिक मास नंबर होता है. तो ये किसका सम होता है
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम होता है ये। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द एटम, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वही चीज हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होती है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, नो, आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस टाइप से क्या करना है, हमने इसको अटेम्प्ट करना है। मतलब मैंने आपको वैसे काफी सारे केस स्टडी क्वेश्चंस करा दिए हैं, देन इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि किस टाइप से आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। क्लियर, एनी डाउट?